Good morning, all of you. My name is Mohini Chaudhary and welcome to Guide to Success. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है एनवायरनमेंट. ठीक है. इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट है. और एनवायरनमेंट के मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने वाले, बट इसके बेसिक जो फीचर्स है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट क्या है, उसके बेसिक क्या कंपोनेंट है, ठीक है, हम उनको जानने वाले. क्योंकि डीप में स्टडी करने के लिए पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट और जो है हमारे वो क्लियर होने चाहिए, है ना. वो काफी इम्पोर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यहाँ हमें सबसे पहले क्या समझना है, देखिए, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बहुत आप बोलेंगे अरे पता है हमको एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है ना. समझ लेते हैं एक बार फिर से. द टर्म एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है कि भाई फ्रेंच एक वर्ड है एनवायरोनिया करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सराउंडेड. ठीक है. इट रेफर टू दी बोथ अ बायोटिक है ना और बायोटिक एनवायरनमेंट. The word environment means surrounding in which organism live. The environment and the organism are the two organized and complex component of nature. देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. What basically the environment? Environment is the mixture of or combination of living and non-living things. ठीक है. एनवायरमेंट में क्या है, जितनी भी आपके आसपास लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी आपके आसपास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब कुछ कंबाइन करके क्या बनाती हैं, एनवायरमेंट बनाती हैं. एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही देखने के लिए मिलेंगे, आपको नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म में भी आपका कोई जैसे प्लांट, सनलाइट और वाटर बॉडीज, ठीक है, और आपकी रॉक, माउंटेन, सब कुछ क्या है, एनवायरमेंट. ह्यूमन बीइंग है ना, अगर इंसानों में बात करें, ऑल दोस एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एल्गी, सब कुछ है ना, ये सब क्या है, ये एनवायरमेंट का पार्ट है. ऑल दी जब बात कर रहे हैं तो हम सबके बारे में कर रहे हैं. ऑल दी कंपोनेंट, ऑल दी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज फॉर्म एन एनवायरमेंट. ठीक है. आपके जो भी इस आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं. ठीक है. ये हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट की. देखिए एनवायरमेंट में टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि लिविंग है. ठीक है. और जो अबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो कि बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट है. ठीक है. अब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट में. तो जैसे पहले बताया, इससे पहले जब हमने बोला कि भैया बायोटिक कंपोनेंट कौन से थे, सारे बीट योर ह्यूमन बीइंग और आपका कोई ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स हैं जिसके अंदर भी ब्रेथ है, जो भी लिविंग है, जो भी सांस ले सकता है, जो भी अपना फूड खाना, यू नो व्हाटएवर द ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सबके सब बायोटिक में आते हैं. और अबायोटिक कंपोनेंट में कौन आया आपका, अभी बताया था जी, आपकी एयर है, वाटर है, सॉइल है, माउंटेन्स हैं, ये सब किसमें आता है, अबायोटिक में. ठीक है. ये कंपोनेंट हो गए. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा डीप में. ठीक है. देखिए फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर. इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ. और यहाँ आपके एनवायरनमेंट को बता रखा है कि एक बायोलॉजिकल होता है और एक सोशल होता है. सोशल से ही हमारा मतलब है, हमें बायोलॉजिकल पढ़ना है और बायोलॉजिकल में हम पढ़ चुके हैं एक बायोटेक होता है और बायोटेक होता है. लेकिन ये जो पोर्शन है ना फिजिकल एनवायरनमेंट वाला, इसको कि क्या होता है एनवायरनमेंट में, आपका एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एक चीज और है दैट इज योर हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. एक सेकंड मैं आपको ना स्लाइड से समझाती हूँ. ये है जैसे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. देखिए अगर हम हमने बोला कि जितने भी लिविंग
और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एनवायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उस एनवायरमेंट को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं कि बायोटिक और अबायोटिक क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, कुछ जिंदा है और कुछ जिनमें सांस नहीं है, कुछ लाइव है और कुछ डेड है। डेड इन द सेंस जैसे सॉइल है, अब सॉइल सांस तो नहीं ले रही ना। अब पानी है, पानी ऐसा नहीं पानी कुछ खाना खाएगा नहीं, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजर एलिमेंट की, है ना, कि वो क्या क्या एलिमेंट हैं जिनको मिलके हमारा एनवायरमेंट बना है। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की, लिथोस्फेयर की और बायोस्फेयर। स्टार्ट करते हैं हम लिथोस्फेयर से। लिथोस्फेयर क्या होता है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिथोस्फेयर हम बात करते हैं लैंड, जिस लैंड सरफेस पे हम रहते हैं, दैट्स कॉल्ड लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, एनवायरमेंट में हम अपने चारों तरफ जो भी लैंड देखते हैं ना, दैट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, है ना, कितनी सारी वाटर बॉडीज है, आज का कहते हैं 77% जो है पानी पानी है, तो वो क्या हो गया, वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने पानी की बात कर ली, दैट इज द हाइड्रोस्फेयर। अब हमने लिथोस्फेयर की बात कर ली, जो भी लैंड पोर्शन एरिया है, दैट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है आपका लिथोस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एयर, है ना, हम कहते हैं ना एटमॉस्फेयर पे कितनी सारी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, काफी सारी लेयर है ना एटमॉस्फेयर पे। वो ऐसी लेयर्स हैं जिनके थ्रू जो भी हार्मफुल गैसेस होती है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो नहीं आ पाती हैं, वो हमें उनसे बचाती हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में काफी सारी लेयर्स होती हैं जो हमें बहुत हार्मफुल गैसेस से बचाती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। हम यहाँ बात कर रहे थे कि एनवायरमेंट के मेजर कंपोनेंट क्या है। देखिए, अगर एनवायरमेंट में से लिथोस्फेयर को गायब कर दें, जमीन गायब हो जाए, एनवायरमेंट का कोई मेजर एलिमेंट हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते, वो लिथोस्फेयर ही गायब है तो फिर क्या ही होगा। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइड्रोस्फेयर है वो उसी की वजह से है, तो हम हाइड्रोस्फेयर की बात करेंगे तो वो हमारी वाटर बॉडीज आ गई। एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो वो एयर हो गया। और अगर थोड़ी सिंपल उस तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो लिथोस्फेयर इज योर सॉलिड पोर्शन, हाइड्रोस्फेयर इज योर लिक्विड पोर्शन एंड एटमॉस्फेयर इज योर एयर। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ ली। अब इन तीनों चीजों के साथ रह के जिस लिविंग लाइफ को हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इन तीनों ही एलिमेंट से बनके मिलके बनता है बायोस्फीयर। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वाटर, हाइड्रोस्फीयर जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर आपका अर्थ, हाइड्रोस्फीयर इज योर वाटर और एटमॉस्फेयर इज योर एयर। सो सिंपल, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है जी। हमने लिथोस्फीयर देख लिया, अर्थ है, हाइड्रोस्फीयर देख लिया, हमारा पानी है, अब हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, हमारी हवा है। क्या इन तीनों चीजों के बिना बायोस्फीयर पॉसिबल है? क्या इन तीनों चीजों का ही कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर नहीं है? क्या ये वो बायोस्फीयर, यही तो वो बायोस्फीयर है ना जिसमें हम लोग रहते हैं। तभी मैंने बताया ना कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हिच हेल्प टू मेक द बायोस्फीयर। समझ में आया? अगर यहाँ से हवा चली जाए तो क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है? नो। अगर हाइड्रोस्फीयर जो है वो गायब हो जाए एनवायरमेंट में तो क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है? नो। ठीक है, आई होप अब आपको ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने कोशिश किया है इस इमेज के थ्रू आपको इस चीज को समझाने की। ठीक है, चलिए, यहाँ हमने ये कंपोनेंट पढ़े, यहाँ एक चीज और आप ऐड कर लेना, दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर। अब जब हम एनवायरमेंट को और दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो हमारा बायोलॉजिकल और सोशल आ रहा था। देखिए, सोशल एनवायरमेंट आप सबको पता, दैट्स कम्युनिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर। ये एनवायरमेंट का पार्ट है नहीं। एनवायरमेंट इकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उससे हमें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसे हम बाद में पॉलिटी और अपनी हिस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बायोलॉजिकल की बात है तो अबायोटिक और बायोटिक तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि ए बायोटिक भी कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सॉरी बट मैं इसे अबायोटिक ही बोलती हूँ, जो भी है।
अबायोटिक और बायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट है। अबायोटिक नो डाउट कौन से होते हैं, जो कि लिविंग बींग्स हैं या नहीं है, बताएं। अबायोटिक कौन से होते हैं, अभी यही तो एक स्लाइड थी जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ऊपर। हाँ, ये बायोटिक कंपोनेंट इज रेफर टू द, सिंपली इस चीज को समझो, देखो बायोटिक है ना, मतलब जिसमें कोई एडिशन नहीं है तो उसमें लाइफ है। अगर हम बात करते हैं अबायोटिक, मतलब हमने एक वर्ड का एडिशन कर दिया, तो वो क्या होता है, वो दैट वाले एनिमल, वो दैट वाले ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके अंदर लाइफ ही नहीं है। समझ में? कंपोनेंट जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं कि एनवायरनमेंट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो ये चारों हैं, but it can be roughly divided into two types such as micro environment and macro environment। अब इसका further division दे रखा है, ठीक है। And it can also be divided into other types such as physical and biotic environment। अब micro environment refer to the immediate local surrounding of the organism। हम बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी लिविंग बींग्स है ना, या जो भी एक नॉन लिविंग बींग्स है। नॉन लिविंग बींग की क्या बात करें हम यहाँ पे, एक नॉन लिविंग कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है किसी एरिया में, तो वो भी तो एक एनवायरनमेंट है ना, ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे भी धरती भी है, पानी भी है और एयर भी है, हो गया, बन गया बायोस्फीयर, वहां पे भी है, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है कि माइक्रो एनवायरनमेंट इज रेफर टू द इमीडिएट लोकल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास की जो लोकल सराउंडिंग होती है वो क्या हुई, वो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, छोटा एनवायरनमेंट। और अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, इट्स रेफर टू द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशन दैट्स सराउंडेड बाय द ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली, ठीक है। और मैक्रो की बात करें तो एक्सटर्नली वो बायोटिक कंडीशंस जिनसे वो सराउंडेड है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्सटर्नल की बात होगी, उधर छोटे की बात हो रही है, उधर बड़े की बात हो रही है। फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, सॉरी मैंने बायोटिक बोल दिया शायद। फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करेंगे, रेफर टू ऑल बायोटिक फैक्टर्स एंड कंडीशन लाइक टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल। दिस कंप्राइज ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। समझ गए? यही हमने फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ा था, इन्हीं तीनों स्फीयर्स के बारे में बात भी की थी। लेकिन बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग दी ऑल बायोटिक फैक्टर, ठीक है, जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सबसे इजी चीज है जो सो सिंपल, इससे सिंपल तरीके से जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में ये क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, कौन से अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और फिर एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। एनवायरनमेंट में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी कि एनवायरनमेंट इज बेसिकली कुछ भी आपके आसपास है ना, दैट्स कंटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और जब हम इकोलॉजी की बात करेंगे ना गाइस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक छोटा हिस्सा है, ठीक है। एनवायरनमेंट को हम एक मेजर हिस्से की तरह देखते हैं, और इकोलॉजी जो है वो उससे उसके कंपैरिजन में काफी छोटा हिस्सा है, वो उतना नहीं है जितना एनवायरनमेंट है, ठीक है। इकोलॉजी को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की भी होती है, ठीक है। पर मेजर चीज थी कि हम एनवायरनमेंट को समझे। एनवायरनमेंट हैव अ लार्जर पिक्चर, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट में हमें समझना जरूरी था कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किन चीजों से मिलके बना है, और किन दो प्रकार के एलिमेंट एनवायरनमेंट में मिलते हैं। इससे ज्यादा एनवायरनमेंट में कुछ भी डीप नॉलेज है नहीं, ठीक है। रही बात कि एनवायरनमेंट में ये जो चीजें हैं, ये अपनी एनर्जी को कैसे पास करती है ना, और इनकी लाइफस्टाइल कैसे चलती है, ये जो लिविंग ऑर्गन्स हैं इनका डे टू डे लाइफ का कैसे है, कहाँ से खाते हैं, कैसे एनर्जी पास होती है, क्या इनका पिरामिड बनता है एनर्जी पास आउट करने का, है ना। तो वो आपने पहले भी काफी पढ़ा होगा, कार्निवोरस, हर्बिवोरस, ठीक है ना, और ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, वो जो है वो हम फर्दर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इस जो लेक्चर में हमने पढ़ना है वो हमें बेसिकली फोकस था सिंपली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं वो इसके कंपैरिजन में काफी डीप होंगे, बिकॉज इट जस्ट है ना इंट्रो टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।